इस बुक की खासियत आपको बता दूं, अगर आप रीडिंग टाइप पर्सन है, मतलब एंजॉय करता रहूं, चीजों में खो जाऊं, ऐसा इस बुक में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि अगर हम एक बुक को प्रिपेयर करने जाएं और पता चले कि वो बुक इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि इतनी सारी मार्केट में फिजिक्स की बुक्स अवेलेबल है जेईई एडवांस के लिए, उनमें से कौन सी बुक बेस्ट है ये चूज करना। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो जितने भी बच्चे इस समय जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आईआईटी का सपना लेके बैठे हैं, उन बच्चों के लिए बता दूं कि फिजिक्स एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रहता है आपके लिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि इतनी सारी मार्केट में फिजिक्स की बुक्स अवेलेबल है जेईई एडवांस के लिए, उनमें से कौन सी बुक बेस्ट है ये चूज करना। कि अगर हम एक बुक को प्रिपेयर करने जाएं और पता चले कि वो बुक इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं थी, अब हम दूसरी बुक इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे जो है कवर कर पाए। तो इसीलिए मैं आपको आज एक बुक का, जो कि फिजिक्स गैलेक्सी की बुक है, आशीष अरोड़ा सर ने जो है ये बुक लिखी है। आशीष अरोड़ा सर हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, उन्होंने फिजिक्स में बहुत नाम कमाया है, ठीक है, बहुत सारे आईआईटीएस बनाए हैं, बहुत सारे उन्होंने जो है ओलंपियाड में भी स्टूडेंट्स अपने भेजे, ठीक है, और सिलेक्शन हुए उनके। तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बहुत बड़े नाम के साथ जो है ये बुक है, वो है आशीष अरोड़ा सर। इनका गाइडेंस तो आप YouTube पर ले ही सकते हैं, ऑब्वियसली इनका चैनल है खुद का फिजिक्स गैलेक्सी के नाम से। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इस बुक का जो है कंटेंट कैसा है, क्योंकि मेन पर्पस जो ये वीडियो बनाने का है वो ये कि फिजिक्स गैलेक्सी आपको प्रोवाइड क्या करती है, जो बुक है ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, और इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा एज अ फिजिक्स टीचर मुझे कैसी लगी, और बच्चों के लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है ये बुक, और कौन सा वॉल्यूम इसका ज्यादा यूजफुल है, कौन सा वॉल्यूम इसका कम यूजफुल है, ये भी बताऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप इसके सारे वॉल्यूम्स कवर करें। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरे पास ये जो बुक्स है ये 5 सेट में आती है। एक मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल, बिकॉज एक बच्चा जो है वो लेके गया हुआ है ऐसे पढ़ने के लिए, मैकेनिक्स का पार्ट था वो। उसके अंदर आपका काइनेमेटिक्स आता है, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स तक वो रहता है, ठीक है। अभी जो मेरे पास है ये 4 बुक्स, इनका मैं आपको रिव्यू करके बताता हूं कि इसके अंदर मेरे को क्या मिला जो मैंने जब से परचेज करी है। तो ये जो वॉल्यूम 2 है मेरे पास, थर्मोडायनेमिक ऑसिलेशन एंड वेव का है। मतलब अगर मेरे पास मैकेनिक्स की बुक होती और ये बुक और होती तो मुझे 11th क्लास के फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा जो बुक्स हैं वो 12th क्लास के फिजिक्स की बुक हैं। ये जो 3 बुक्स हैं ये 12th क्लास की फिजिक्स की बुक है, और मैकेनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, और प्लस थर्मोडायनेमिक्स ऑसिलेशन एंड वेव जो है, ये जो है आपके टोटल मिला के, वैसे तो ये 6 बुक होती हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम 2 है और जो वॉल्यूम 1 है, तो वॉल्यूम 1 के भी 2 पार्ट है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो मैकेनिक्स का पूरा पार्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के इस पार्ट से, देखते हैं क्या है। तो जैसे ही आप इस बुक को ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको, जिसको ये बुक डेडिकेट करी है सर ने, वो उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, एंड देन सर की गाइडेंस लिखी हुई है यहाँ पे कि भाई किस ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए जो है सर ने ये बुक लिखी। बात करते हैं कंटेंट क्या है इस बुक के अंदर। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा एक ऐसा इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर सबसे पहले जो चैप्टर है वो है थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको मिलेगा। इसके अंदर जो इलस्ट्रेशंस हैं इस चैप्टर की, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन की, बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं। अगर आप कहीं ना कहीं जो है ये चाहते हैं कि जेईई एडवांस का जो माइंडसेट है वो मैं डेवलप कर पाऊं, मतलब ये नहीं कहूंगा कि थ्योरी वाइज बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट थ्योरी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट क्वेश्चंस के थ्रू जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, इस बुक की खासियत आपको बता दूं, अगर आप रीडिंग टाइप पर्सन है, मतलब आप चीजों को एंजॉय करके पढ़ना चाहते हैं कि मैं एंजॉय करता रहूं, चीजों में खो जाऊं, ऐसा इस बुक में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बुक टू द पॉइंट बात करती है, और बिल्कुल जो भी आपको बात सीखनी है वो डायरेक्ट बात कही जाएगी। फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा बुक है। और अगर मैं बात करूं इस बुक की इलस्ट्रेशंस की, जो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के एग्जांपल्स हैं। आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा डेवलप हो जाएगा कि आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा सकता है। बट जो पॉजिटिव बात है वो तो ये है कि आपका माइंडसेट डेवलप करती है
बट जो सबसे नेगेटिव बात इस बुक की ये है कि बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर पाती किसी चीज को। मतलब अगर आप कोई बच्चा मान लीजिए ऐसा है जो इन डेप्थ जानना चाहता है चीजों को, तो फिर उसके लिए ये बुक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, पर वो इसकी इलस्ट्रेशन लगाना चाहता है, कहीं से अच्छे से पढ़ के आया है या खुद से उसने पढ़ा है या कोई ऐसी बुक पढ़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल एस.सी. वर्मा बुक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप एस.सी. वर्मा प्रिपेयर करते हैं, आपको जो है थ्योरी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छी बुक पढ़ी है, ठीक है, किसी भी राइटर की, और उसके बाद आप इस बुक में आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के देने वाली है। यहाँ तो बात करते हैं इलस्ट्रेशन के बाद जो आपको मिलेगा। इलस्ट्रेशन के बाद आपको मिलती है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में रहते हैं आपके। एंड लास्ट में जो है, जब आप जाएंगे बिल्कुल एंड में, तो आपको मिलेगा, जैसे हम एंड में पहुंचते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर एंड होता है जहां पे, मतलब इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बाद जैसे ही आपका चैप्टर एंड होगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा डिस्कशन क्वेश्चन। डिस्कशन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अंदर तक जो है फिजिक्स में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे यार चल क्या रहा है, किस लेवल की बातें चल रही हैं। मतलब भले ही इन्होंने थ्योरी बहुत अच्छी एक्सप्लेन नहीं करी हो, ठीक है, बट थ्योरी के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इतने मतलब इन डेप्थ लेवल के पूछे हुए हैं कि आपको डिस्कशन क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि बुक का लेवल क्या है। देन इसके बाद कंसेप्चुअल एमसीक्यू सिंगल ऑप्शन करेक्ट, जैसा कि जेईई मेंस में आते हैं क्वेश्चन, जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल टाइप भी डाले हुए हैं। एंड देन हम चलते हैं आगे, तो आपको देखने को मिलेगा एक और वैरायटी, दैट इज कॉल्ड एडवांस एमसीक्यू विद वन और मोर ऑप्शन करेक्ट। जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जेईई एडवांस में सिंगल करेक्ट वाले कम होते हैं और मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन भी आपको काफी सारे मिलते हैं। तो मल्टीपल करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाते हैं और काफी क्वेश्चंस रहते हैं हर एक टॉपिक पे। देन उसके बाद अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड, इंटरनेशनल नेशनल ओलंपियाड के लिए। ओलंपियाड के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो बच्चे ओलंपियाड की स्पेसिफिकली तैयारी करना चाहते हैं उनको इसके अंदर क्वेश्चन ओलंपियाड के मिल जाएंगे। और ओलंपियाड के क्वेश्चन बहुत सारे डाले गए हैं, मतलब जितना इन्होंने जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करा उससे ज्यादा तो ओलंपियाड का किया। उसका रीजन क्या होता है कि जेईई एडवांस जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो कहीं ना कहीं ओलंपियाड से ही रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। ओलंपियाड थोड़ा सा एक लेवल अप है, बस ये है। तो अगर ओलंपियाड में जो क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो आपके जेईई एडवांस के क्वेश्चन में दिख जाए। तो इसलिए ये बुक जो मैंने आपको रिव्यू किया है अभी, इस बुक में आपको ये सारा कंटेंट मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि और चैप्टर वाइज कैसी है, फॉन्ट वाइज कैसी है। तो फॉन्ट वाइज बहुत ज्यादा डिसेंट नहीं है, आपको नॉर्मल फॉन्ट ही मिलेगा जो एक एवरेज बुक में मिलता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का इसका फॉन्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नॉर्मल जो प्रिंट होता है वैसा ही प्रिंट है, कोई अट्रैक्टिव कलरफुल ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एकदम बुक है। और देखिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए वैसे भी कलरफुल या नॉन कलरफुल की बात नहीं होती है, उनको अच्छे इलस्ट्रेशंस की जरूरत होती है। अगर वो एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट है तो उन्हें अच्छे एग्जांपल्स जो है चाहिए जिनको वो सॉल्व करें और उनका माइंडसेट जो है वो जेईई लेवल का सेट हो पाए कि हाँ मेरे को किस लेवल के क्वेश्चंस को चेस करना है और मैं क्या अप्रोच रखूं। तो जो भी आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करी थी इस बुक के अंदर, इस बुक में आप जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है उनको सॉल्व करेंगे, तो उनको सॉल्व करके आपका हो सकता है आंसर नहीं आए या मैच नहीं करे या गलत आंसर आ रहा हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके पीछे जो है बुक के एंड में सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आप जाकर के वहां से अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं और हिंट भी ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन काफी हद तक पूरे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से जाकर के ये चीजें देख सकते हैं कि भाई इसमें जो मैंने अप्रोच लगाई है या इनकी अप्रोच क्या है। और एक और बेस्ट बात मैं आपको बताऊं इस बुक की, कि इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो मोस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशंस आपको यूट्यूब पर फिजिक्स गैलेक्सी के चैनल पे खुद ही मिल जाएंगी, जहां पे आप जाकर के आशीष अरोड़ा सर के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स और इन जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो वीडियो लेक्चर में रिकॉर्डेड। तो ये इस बुक का एडवांटेज है कि आपको ना केवल
एक बुक मिलती है, बल्कि वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। अब ये तो हुई बात कि बुक के अंदर का कंटेंट क्या है। सबसे बड़ी बात बच्चों पता क्या है कि इसके इतने वॉल्यूम होने का कारण ये है कि इसमें आपको इलस्ट्रेशंस बहुत मिल रही है, और जो बच्चा फिजिक्स गैलेक्सी लगा रहा है उसे फिर सिंगेज या फिर जीआरबी जैसी कोई और बुक लगाने की जरूरत नहीं है एडवांस के लिए। बट हाँ, मैं आगे और बुक्स का भी रिव्यू करूंगा और मैं बताऊंगा कि किसका कौन सा वॉल्यूम बेस्ट है। जब मैं ये सारे रिव्यू खत्म कर दूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि किसका कौन सा वॉल्यूम बेस्ट है। फिर आप जान पाएंगे कि कौन सा वॉल्यूम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, किसके इलस्ट्रेशन ज्यादा अच्छे, कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। ठीक है, क्या हमें पूरा का पूरा सेट खरीद लेना चाहिए या फिर हमें किसी का वॉल्यूम 2 खरीदना चाहिए, किस दूसरे पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 खरीदना चाहिए। तो ये आप सब चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टाइम मैं जो है आपको रिव्यू करूंगा एससी वर्मा बुक का। उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कि क्या अच्छा है, कितनी इंपॉर्टेंट है वो जेईई एडवांस के लिए, क्या इस समय यूजफुल है। और बुक्स जैसे कि फिजिक्स गैलेक्सी हो गई, जीआरबी हो गई या सिंगेज हो गई, इन्होंने क्या अपनी जगह बनाई है, एससी वर्मा को सब्स्टिट्यूट किया है, क्या अब उससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। इरोडोव जो फिजिक्स की सबसे बेहतरीन बुक है उसका भी एक बार रिव्यू जरूर करूंगा और बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इलस्ट्रेशंस पढ़ने चाहिए और उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है अगर आप इरोडोव नहीं पढ़ रहे हैं तो। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जितने भी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं या फिर जो भी बच्चे फिजिक्स गैलेक्सी लेने वाले हैं और ये जानना चाहते हैं कि अंदर कंटेंट क्या है, तो उनको ये बुक का रिव्यू जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।